गार्ड लगे हैं वो गार्ड टूट जाते हैं, उसका केयर नहीं होता। तो वैसे ह्यूमन इंसान को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये उस तरह की एक एम्बुलेंस बनाई है ताकि ये जो है जगह जगह पे जहाँ इसको पानी देना है, खाद देना है, या प्लांट का जो वो टूट गया है, गार्ड टूट गए हैं, उसको रिपेयर करना है, ताकि वो जो ट्री लगे हैं वो प्रोटेक्ट रहें और थोड़ा आगे इसके ऊपर काम हो सके। इसलिए ये ट्री एम्बुलेंस जो है चालू करी गई है। जी। तो सर इसका लाभ पूरे फरीदाबाद में अभी कोई रूट मैप आप लोगों ने डिसाइड किया है या पूरे फरीदाबाद में घूमेगी है? अभी सैम्पलिंग तौर पे हमने थोड़ी सी एरिया में करा है पीछे, और उसका रिज़ल्ट जो है 10-15 दिन में देखा, काफ़ी अच्छा दिखाई दिया है। और अभी तो हमने ये सेक्टर 58, 25 और 15 और एज रिक्वायर्ड अगर किसी की डिमांड आती है तो अभी तो शुरुआत में हम ऐसे ही चलाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो ड्राइवर, माली और उसके साथ जो सामान है थोड़ा बहुत जो रिक्वायर्स, पानी डालने का, खुरपी, ड्रिल करने के लिए मशीन, जो प्रेस जहाँ पर पेड़ लगाते हैं तो उसको ड्रिल करने के लिए मशीन रखी है, और खाद खुद रखा है, कीटनाशक दवाई रखी है। अभी तो फिलहाल ये है, फिर इसको आगे आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी फिर उसको देखें। कैसे संपर्क करा जाए? ट्री एम्बुलेंस जो बनाई गई है कैसे काम करेगी ये? अभी इसके लिए हमने कोई नंबर और वो अभी नहीं डिसीजन किया, क्योंकि अभी भी क्लोज लूप में रखा हुआ है। मगर अभी जैसे जैसे ये लगेगा तो फिर हम इसी के ऊपर इसका नंबर और वो सारा कोड जो है लगा देंगे, ताकि वो कोई भी संपर्क करना चाहे तो उसको मिल सके। सर ये जो नाम है ट्री एम्बुलेंस, तो अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट्स के लिए एम्बुलेंस किसी आपातकालीन स्थिति में बुलाई जाती है, तो ये जो नाम है इसका आइडिया कहाँ से आया कि इसका ये नाम रखा जाए? आप देखो एम्बुलेंस क्यों ज़रूरत होती है, जो आपने खुद ही आंसर दे दिया कि जब कोई मरीज़ हो जाता है, तो मरीज़ जब पेड़ रास्ते में पड़ा है, वो गिर गया, टहनी टूट गई, उसको खाद नहीं मिली, तो वो तो कुछ कह नहीं पा रहा, बुला नहीं पा रहा, तो किसका फ़र्ज़ है? हमारा ही फ़र्ज़ है ना कि भाई हम उसकी जगह पे उसको सही जगह पे ट्रीटमेंट दें। अगर कोई जानवर के लिए वो हमने अस्पताल खोले हैं, तो हमारे ट्री के अस्पताल कहाँ हैं? जो ये नर्सरी बनाई है, मगर वो बनाई नर्सरी तो पैदा करने के लिए तो बना दी, उसके इलाज के लिए कहाँ है? तो वो उसके लिए ये कंसेप्ट है कि भाई सब चीज़ को, जितना हमारे अंदर जान है उतनी पेड़ों में भी जान है, तो उन पेड़ों की वो बोल नहीं सकते, तो उनके लिए कैसे करा जाए? आपके थ्रू, मेरे थ्रू, सबके थ्रू उनके पास भाषा पहुँचे, तो उसके लिए ये एम्बुलेंस जनरेट करिए। क्या क्या कार्य किए जाएंगे इसके तहत पेड़ पौधों को लेकर? एक तो उसको सराउंडिंग ठीक करना पेड़ों की जो साइडों में है, दूसरा पानी देना, खाद खरपतवार हटाना, जो उनको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं पेड़ों को, वो गिर गई है, उस प्रोटेक्शन को रोकना, दोबारा से उसको ठीक करना, ये छोटे छोटे काम हैं, वो इसके थ्रू किए जाएंगे। जैसे हमारे पास जो है इसके लिए अभी जो एक ड्राइवर, एक माली और एक हेल्पर, तो अभी तो 3 लोगों की फोर्स है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो और लोग। सर शहर के पर्यावरणविद अगर आपसे जुड़ना चाहे इस मुहिम के साथ तो किस तरीके से जुड़ें? नहीं, अभी आपने देखा पीछे आंधी तूफान आया तो कितने पेड़ गिरे, तो अब ये देखो लोगों ने ये काम करा है, तभी ये हमारे फरीदाबाद को जो पोल्यूटेड शहर कहा जाता था, अगर पिछले 4-5 सालों में देखो तो उसका रिज़ल्ट भी AQR भी जो है बेटर हुआ है। जो हमने पीछे मुहिम चलाई थी फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी और सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी पिछले सालों में, तो सेल्फी विद प्लांटेशन जब चलाया था, तो उससे देखा लोगों ने इसके ऊपर सोसाइटियों में पेड़ लगाए हैं, उस पेड़ों की वो देखभाल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रहे, अगर वो नहीं कर रहे होते तो जो आपका AQR इस साल का रहा है वो लास्ट ईयर से बेटर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो हमने बीच में देखा था कि इसको जो भी फरीदाबाद इंडस्ट्री है सारी अपनी इंडस्ट्री से, उससे जो फायर हेड्रेंस है उनके पानी से उसको पेड़ों को साफ़ करे, उससे भी वो पोल्यूशन जो है डाउन हुआ था। मैंने देखा था कि जब हमारा 400 का पोल्यूशन लेवल AQI आ रहा था, तो हमने जब प्लांट धोए तो 25 तक वो पोल्यूशन उस पर्टिकुलर 150 मीटर में डाउन हुआ था। तो वो अब लोगों ने इसके ऊपर काम किया है और वो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता आ रही है, जिसने लाखों पेड़ लगा दिया और उसकी मुहिम में एक आज ये बहुत बड़ी पहल की है। सबसे पहले तो मैं श्री SS बांगा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो बांगा साहब
इस क्षेत्र में ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल। इन्होंने पेड़ पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और जहाँ तक आज के इस ट्री एम्बुलेंस की बात है तो मैं ये कहूँगा कि हम सभी के लिए अस्पताल बने हुए हैं और हम जब कभी बीमार होते हैं तो हमें अस्पताल ले जाया जाता है, पर ये पौधों के केस में संभव नहीं है। पौधों के केस में बांगा साहब की जो सोच है, बांगा साहब इस क्षेत्र में ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल। इन्होंने पेड़ पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और जहाँ तक आज के इस ट्री एम्बुलेंस की बात है तो मैं ये कहूँगा कि हम सभी के लिए अस्पताल बने हुए हैं और हम जब कभी बीमार होते हैं तो हमें अस्पताल ले जाया जाता है, पर ये पौधों के केस में संभव नहीं है। पौधों के केस में बांगा साहब की जो सोच है वो बिल्कुल सबसे अलग है और उसी अलग का ये नतीजा है कि इन्होंने ट्री एम्बुलेंस का आज उद्घाटन किया। और इसके द्वारा, जैसा कि इन्होंने अपने अभी वक्तव्य में भी बताया, कि ये हमारा दायित्व बनता है कि किसी भी बीमार पेड़ के पास जाकर के उसका उपचार करें। और उसका उपचार सिर्फ ये नहीं कि भाई उसको सीधा खड़ा कर दिया जाए, लेकिन लगातार उपचार होना चाहिए जब तक वो पेड़ अपने पूरे तरीके से स्वस्थ ना हो जाए। चाहे उसमें खाद की कमी है, खाद देना, गुड़ाई करने की कमी है तो गुड़ाई करना, उसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन देने की बात है तो वो करना, या फिर उसकी प्रूनिंग करना, ये सब उसी का हिस्सा है। तो मैं फरीदाबाद वासियों से यही एक निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में बांगा जी का जितना साथ हो सके उतना दिया जाए और इस पर्यावरण को सुधारने में पिछले कई सालों में ये सुधरा है। जैसे बांगा साहब जी ने अभी भी बताया कि आपका AQI बहुत सुधर गया है और ये मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ कि 2022 में जब मैं फरीदाबाद में आया था उस वक्त यहाँ का AQI बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोगों के प्रयास से ये AQI सुधरा है और ये आगे भी सुधरेगा। यूनिवर्सिटी किस तरह से इस मुहिम से जुड़ेगा? यूनिवर्सिटी बांगा साहब के इस मुहिम में पूरी साथ है। हम जब कभी अपने प्रांगण में वृक्षारोपण करते हैं तो हम बांगा साहब को बुलाते हैं और इनके कर कमलों से हम पौधा वहाँ पर पौधा रोपण कराते हैं और ये बहुत खुश होते हैं जब कभी भी वृक्षारोपण के मुहिम में इनको जोड़ा जाता है। साथ ही इन्होंने सिर्फ यही नहीं कि हम इनको बुलाते रहें, आज इन्होंने हमें बुलाया है कि हम भी इस मुहिम के साथ हम आपका साथ देना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर के हम पूरे फरीदाबाद को ग्रीन और क्लीन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है जब सारा शहर